नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने YouTube चैनल जीएस गुरु A to Z में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस बैटल का टू द पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसका मैं रिवाइज करवाऊँगा। तो आज मैं आपके लिए आपके सामने वो वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर क्या देखेंगे? आज हम यहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक कुछ इंपॉर्टेंट बैटल को वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर क्या सिखाऊंगा? यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिंकिंग करना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन लिंकिंग वो टेक्निक है जिसके जरिए आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आप न जानते हुए भी सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं अपने नोटबुक और पेन ले लें। और क्या करें, वीडियो के साथ आप फैक्ट को नोट डाउन करते चलें। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को टाइप करूँगा, बाकी मैं बोलूँगा। तो हो सकता है कि मैं टाइप 25-26 फैक्ट ही करूँ, पर आप अगर मेरे फैक्ट को सुनते चलेंगे तो आपको वीडियो के अंत तक 100-150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, वीडियो कंप्लीट होते होते तक आपके फैक्ट के नोट और आपका रिवीजन दोनों साथ में कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके समय की बचत होगी। तो चलिए, समय जाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। फेमस बैटल पहला क्या है? बैटल ऑफ हाइडस्पस। ये 325 BC में या फिर बहुत सारे बुक में 326 BC भी लिखा मिलता है। आप दोनों फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आएगा, आप उसको आसानी से टिक कर लेंगे। ये किंग पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। इसको मैं टाइप कर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन लिंक कैसा करना है आपको? सिकंदर कौन था? एक यूनानी आक्रमणकारी था। ये बैटल किस नदी के किनारे फाउट हुआ? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। उस समय भारत में कौन सा अंपायर रूल कर रहा था? मगध अंपायर। मगध अंपायर में भी कौन सा डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में भी कौन सा किंग? किंग धनानंद। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिंक करना है। सिकंदर ने कौन कौन से इलाके को जीता था? काबुल को, कंधार को, बैक्ट्रिया को, इत्यादि को। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लिंक करना है, यानी कि क्वेश्चन भले ही मैंने एक टाइप किया हो, पर आपने अगर मेरी बातों को सुना होगा तो मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको बता दिया। तो क्वेश्चन लिंकिंग ही वो टेक्निक है जिसके जरिए आप हिस्ट्री को बार बार रिवाइज करते हुए ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए, हम अब आगे देखते हैं। दूसरा बैटल कलिंग वार कब फाउट किया गया था? 261 BC में। सम्राट अशोक और स्टेट ऑफ कलिंग के बीच में यह बैटल हुआ था। इस बैटल के समय कलिंग का किंग कौन था? तो कलिंग का किंग था अनंत पद्मनाभ। अच्छा, अब क्वेश्चन लिंकिंग कैसे करना है? अशोक सन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इस युद्ध के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से। शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को नेपाल से, लुम्बिनी से कौन लाया था भारत? फिरोज शाह तुगलक। मतलब आप सोचिए, एंसेंट हिस्ट्री से हम कहाँ चले गए? दिल्ली सल्तनत में। लुम्बिनी यानी कि लुम्बिनी जैसे ही आपके समय सामने आए आपको स्ट्राइक करना चाहिए। लुम्बिनी यानी कि लुम्बिनी ही वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिंक करना है। और हाँ, इसी युद्ध के बाद अशोक एक बालक से मिलता है, उपगुप्त नामक बौद्ध सन्यासी से मिलता है और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, एंड सो ऑन। बाकी तो कहानी काफ़ी लंबी है जो कि मैं अपने डिटेल कोर्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट यहाँ मैं अगर बोलने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको जस्ट यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। चलिए, हम आगे देखते हैं। तीसरा, सिंध अटैक कब हुआ था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम और किंग
दाहिर के बीच में। दाहिर यानी कि उस समय सिंध का किंग था। अब क्वेश्चन कैसे लिंक कीजिएगा? फर्स्ट मुस्लिम फॉरेन अटैकर मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट फॉरेन अटैकर सिकंदर। इसके बारे में हमें कौन से बुक से जानकारी मिलता है? चर्चनामा बुक से। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स इम्पोज किया था? जजिया नामक टैक्स। जजिया नामक टैक्स इम्पोज किया था, करने वाला ये पहला व्यक्ति था। बट एक खास बात थी इसमें, ये विमेन और ब्राह्मण से ये टैक्स कलेक्ट नहीं करता था। एंड सो ऑन, कहानी काफ़ी लंबी जाएगी। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था और बैटल ऑफ तराइन सेकेंड हुआ था जस्ट एक साल बाद 1192 में, जहां पर मोहम्मद गौरी जीत गया था। अच्छा मैं शायद स्टार्ट में आपको बताया नहीं। देखिए पहला बैटल में सिकंदर जीता था, दूसरा बैटल में ऑब्वियस सम्राट अशोक जीता था, तीसरा बैटल में मोहम्मद बिन कासिम जीता था, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीता था, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड में मोहम्मद गौरी जीता था। अब क्वेश्चन कैसे, मोहम्मद गौरी, अच्छा यानी कि हमें मोहम्मद गौरी का ही वो कमांडर था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया था। तो आपको क्वेश्चन मतलब कुछ इस टाइप से लिंक करना है। पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र थे, या फिर बोल लीजिए कोर्ट पोएट थे चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक बुक लिखी, वहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिंक करना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकेंड तो आपको यूजुअली हर कोई पढ़ाता है या बुक में मिल जाता है, लेकिन तराइन थर्ड भी हुआ था, जो कि रेयरली मतलब देखा जाता है और मतलब रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आप नोट डाउन कर लें। बैटल ऑफ तराइन थर्ड 1215 में इल्तुतमिश और ताज अल दिन यलदोज के बीच में हुआ था। इस बैटल में इल्तुतमिश जीत गया था। उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर, और ये बैटल फिर से मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, और ये बैटल भी मोहम्मद गौरी जीत गया था। अच्छा, बैटल ऑफ चंदावर को बहुत सारे बुक में बैटल ऑफ कन्नौज भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि किंग जयचंद कन्नौज का ही रूलर था, तो बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अब 3 बैटल देखेंगे, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड और पानीपत थर्ड। तो चलिए पहले पानीपत फर्स्ट देखते हैं। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अच्छा, जैसे ही बाबर और इब्राहिम लोदी आया, दिमाग आपका स्ट्राइक करना चाहिए। बाबर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल अंपायर की नींव रखी, यानी कि फर्स्ट किंग ऑफ मुगल अंपायर। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर या फिर लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में कौन निमंत्रण दिया था? इब्राहिम लोदी का भाई दौलत खान लोदी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिंक करना है। चलिए मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर कौन था? सन ऑफ हुमायूं, मुगल अंपायर का तीसरा किंग। हेमू कौन था? सिकंदर शाह सूरी का सेनापति। मतलब आप क्वेश्चन को लिंक करना सीखिए। उसके बाद अच्छा, एक्चुअली में तो चूंकि किंग अकबर था तो जिक्र अकबर का आता है, पर एक्चुअली में ये बैटल अकबर की तरफ से उनके सेनापति बैरम खान फाइट कर रहे थे, और ऑब्वियस बात है ये बैटल अकबर जीत जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड 14 जनवरी 1761 को हुआ था, मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। और ये बैटल में अहमद शाह दुर्रानी जीत जाता है, जो कि एक अफगानी रूलर था। अच्छा,
ये वीडियो अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वो गौर करेंगे। मैं उनको यूजुअली बोलता था कि देखिए एग्जाम में अक्सर इसके सिर्फ ईयर पूछे जाते हैं, जैसे 1526, 56, 1761। बट मैं उनको बोलता था कि चूंकि ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप डेट के सहित इसको याद कर लेंगे। और वो इस बार के जब वो एनटीपीसी एग्ज़ाम देकर आए थे तो वो मेरे को बोले कि सर इस बार के एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन तो सेम था जो आपने बताया था, बट लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर दिया था कि डेट के साथ पूछ दिया था कि एग्जैक्ट डेट बताइए कब बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड फाउट किया गया था। अब लोग यूजुअली 1556 याद करके चले गए, भैया वहाँ पर दिया गया है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। तो मैं बोलूँगा कि जो कम से कम इम्पॉर्टेंट बैटल हैं उनके जहाँ तक संभव हो पाए आप डेट के सहित याद करने की कोशिश करें। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या था, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। 1527, 1528, 1529 ये तीनों बैटल बाबर फाउट किया था। तो पहले देखते हैं बैटल ऑफ खानवा। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में ये बैटल होता है, बाबर जीत जाता है। मैं टाइप कर दे रहा हूँ। दूसरा बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, बाबर जीत जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा 1529 में अफगान रूलर और बाबर के बीच में होता है और बाबर जीत जाता है। तो ये रहे कुछ बाबर से जुड़े बैटल के फैक्ट। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिंक कीजिएगा। राणा सांगा कौन था? राणा सांगा का ओरिजिनल नेम था महाराणा संग्राम सिंह। ये सिसोदिया क्लैन ऑफ राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। और अब मैं पूरा अगर डिटेल बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, तो मैं भी यहाँ पर स्टॉप हो रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन लिंक करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद बैटल ऑफ देवराय। अच्छा, देवराय जैसे ही नाम आया आपको पहले दिमाग काम करना चाहिए, ये देवराय कहाँ पे है? तो यूपी में है। कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था। कहीं कहीं बुक में 1531 ही मिल जाता है। ये बैटल किसके किसके बीच में हुआ था? तो महमूद लोदी जो कि अफगानी रूलर था और हुमायूं के बीच में हुआ था जो कि मुगल का था। इस बैटल में हुमायूं जीत जाता है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा 1539 में। और ये बैटल के बाद ये बैटल हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। शेरशाह सूरी जीत जाता है, पर शेरशाह सूरी हुमायूं को यहीं छोड़ता नहीं है। एक साल बाद इसे खदेड़ कर 1540 में इससे फिर होता है बैटल, और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम। तो बिलग्राम के भी बैटल में हुमायूं और शेरशाह सूरी फिर से भिड़ते हैं। शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना होता है जान बचाते हुए। तो अब यहां से आप कौन कौन फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, शेरशाह सूरी ही वो व्यक्ति है जिसने बीच में मुगल को भारत से भगा दिया था और बीच में कुछ समय के लिए सूरी डायनेस्टी की नींव रख दी थी। शेरशाह सूरी ही वो व्यक्ति है जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ही वो व्यक्ति है जिसने पुराने किला पुरानी दिल्ली का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का ही बेटा का नाम था सिकंदर शाह सूरी। शेरशाह सूरी का नाम बचपन का था फरीद खान। तो आपको ऐसे लिंक करना है। अच्छा, हुमायूं इकलौता मुगल अंपायर है जो कि 2 बार रूल किया, यानी कि पहले 1540 में भाग गया, 10-12 साल अपना जान बचाते हुए, फिर 1555 में फिर से युद्ध किया। उस समय सूरी डायनेस्टी का रूलर यानी कि शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी रूल कर रहा था, और उसके साथ एक बैटल फाउट करता है जिसका नाम है बैटल ऑफ सरहिंद। और 1555 के बैटल में हुमायूं दोबारा सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है और दोबारा से मुगल अंपायर का नींव रख देता है, और फिर से भारत में मुगल अंपायर का हुकूमत चालू हो जाता है। तो आपको ऐसे लिंक करना है। आप क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा मुगल रूलर 2 बार रूल किया है, या कौन सा मुगल अंपायर के बीच में के टाइम फ्रेम में मुगल अंपायर नहीं सूरी डायनेस्टी रूल कर रहा था। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे पहचानना है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1540 में हुमायूं भाग जाता है, सूरी डायनेस्टी की भारत में स्थापना हो जाती है,
और 1555 में वापस से बैटल होता है, बैटल ऑफ सरहिंद, जहाँ पर हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी टकराते हैं। सिकंदर शाह सूरी मारा जाता है और हुमायूं फिर से नींव रख देता है मुगल अंपायर की। ये मैं टाइप कर दे रहा। उसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा। ये तालीकोटा बैटल क्या है? ये 1565 में हुआ था। इसके बाद से विजयनगर अंपायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और बहमनी किंगडम का स्थापना होता है। अच्छा, तालीकोटा से जुड़े किन किन फैक्ट को आपको याद रखना है? इसी बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ बनहट्टी, बैटल ऑफ राजसी तांगड़ी या बैटल ऑफ क्रसन। तो बैटल ऑफ राजसी तांगड़ी, बैटल ऑफ बनहट्टी, बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ क्रसन, ये चारों बैटल सेम बैटल है। तो आप इन नाम को नोट डाउन कर लेंगे अपने अपने कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन क्रिटिकल या कंफ्यूज करने के लिए बैटल ऑफ तालीकोटा ना बोलकर बोल देगा कि 1565 में कौन सा बैटल हुआ था, तो टिक करना है बैटल ऑफ बनहट्टी दिया हो रहेगा। आप बोलेंगे सर आपने तो बैटल ऑफ तालीकोटा पढ़ाया था, 1565 में कौन सा बैटल हुआ था? ना तालीकोटा दिया ना बनहट्टी दिया, दे दिया बैटल ऑफ राजसी तांगड़ी। तो ये चारों नाम आप नोट कर लेंगे, तालीकोटा, बनहट्टी, राजसी तांगड़ी, बैटल ऑफ क्रसन, ये चार सेमी बैटल के नाम हैं। और इस बैटल के बाद विजयनगर अंपायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये कब हुआ था? 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। एक्चुअली में अकबर की तरफ से मानसिंह फाइट कर रहे थे। मानसिंह कौन थे? जोधाबाई के भतीजे थे। अब आप क्वेश्चन कैसे लिंक कीजिएगा? महाराणा प्रताप का चाइल्डहुड नेम कीका, जन्म 9 मई 1540 में, कहाँ? कुलमगढ़ दुर्ग फोर्ट में। इनके घोड़े का नाम चेतक, चेतक के नाम से एक स्मारक है, कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर में। इकलौता मुस्लिम रूलर जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से फाइट कर रहा था, हकीम खान सूरी। तो आप देखिए मैंने एक बैटल बोला पर उससे जुड़े मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। तो आपको ऐसे लिंक करना है। अब मैं सिर्फ बैटल आपके लिए टाइप कर दे रहा हूँ, बाकी मैंने जो भी बोला आप वीडियो को दोबारा सुनकर उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं। बैटल ऑफ, जो आगे हम बैटल देखने जा रहे हैं उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, ये बैटल आपके लिए मैं टाइप कर दे रहा हूँ। पहले देखिए, ये बैटल इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बोलूँगा कि इसका आप डेट के साथ याद कर लीजिए। 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी फाउट हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में फाउट हुआ था, जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अच्छा, ये बैटल के बाद से ही ये लगभग क्लियर हो चुका था कि अब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का राज चलेगा, ठीक है। लेकिन इस पे सील यानी कि मोहर कब लगा? तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि हेक्टर मुनरो, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय यानी सेकेंड के बीच में फाउट हुआ था। इस बैटल में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो ये बैटल जीत जाते हैं। और प्लासी में तो ये कन्फर्म हुआ था, लेकिन बक्सर वाले बैटल के बाद ये लगभग मोहर लग चुका था कि अब तो भारत में ब्रिटिश हुकूमत ही चलेगी। तो वो अब मैं टाइप कर दे रहा हूँ। अच्छा, इन दो बैटल के बीच में एक और बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास 1760 में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। मैं बैटल आपके लिए टाइप कर दे रहा हूँ। 1757 मैंने टाइप कर दिया है, 1760 बैटल ऑफ वांडीवास और 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, वो कौन सा बैटल है जिसके बाद लगभग क्लियर हो चुका था कि अब ब्रिटिश हुकूमत राज करने वाली है? तो बैटल ऑफ प्लासी। वो कौन सा बैटल है जिसके बाद लगभग मुहर लग चुका था कि अब तो ब्रिटिश हुकूमत ही राज करेगी भारत में? तो बैटल ऑफ बक्सर। चलिए हम अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ना एक सीरीज ऑफ वार चला जिसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। तो पहला बैटल का नाम है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो कि
1767 से लेकर 1769 में हुआ था। ये बैटल हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में फाउट हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला? ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो मैं इसको आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। पहले टॉपिक आप लोग दे लीजिए, एंग्लो मैसूर वार, मैं भी टाइप कर दे रहा हूं। उसके बाद लिखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 1769 तक, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। परिणाम क्या निकला? ट्रीटी ऑफ मद्रास। उसके बाद लिखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसका परिणाम क्या निकला? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कैसे लिंक कीजिएगा? अच्छा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो आपको बोलना है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का नाम जैसे आया वो कौन था? तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या फिर फर्स्ट बंगाल गवर्नर जनरल। तो आप देख रहे हो ना, अगर आपका लक रहा, सही रहा, तो आपसे आसान क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में कब हुआ था। तो आप टाइम फ्रेम को टिक कर देंगे, किन के बीच में हुआ था, तो आप टाइम फ्रेम को टिक कर देंगे, या नाम को टिक कर देंगे, उनका परिणाम क्या निकला था, तो आप ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को टिक कर देंगे। पर क्वेश्चन क्रिटिकल कैसे आपसे पूछ सकता है? पूछेगा ऐसे, अच्छा बताइए कि इसमें उस समय ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो आपको बोलना वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कौन है? मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट बंगाल गवर्नर जनरल एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ना तैयार करना है। उसके बाद लिखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ और इसका परिणाम क्या निकला? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। और इस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मैं टाइप कर दे रहा हूं। उसके बाद लिखिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? तो ये जस्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद हुआ था और इसका मेन रिजल्ट जो था ना, टीपू सुल्तान मारा जाता है और उस समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ भारत की आज़ादी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बैटल देखते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आज के दौर में पूछे जा रहे हैं। तो पहला बैटल क्या है? इंडिया वर्सेस चाइना 1962। अब देखिए, आपका अगर लक सही रहा तो आपको आसान क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई कब हुई थी, आप टिक कर दोगे 1962। पर अक्सर हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस बैटल से जुड़े किन किन फैक्ट को आपको दिमाग में रखना है। पहला फैक्ट आप लोग नोट डाउन करेंगे, इस बैटल के समय भारत का प्रेसिडेंट कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। डिफेंस मिनिस्टर कौन था? वीके कृष्णन मेनन। परिणाम क्या निकला? चीनी जीत जाते हैं एंड चाइना टुक कंट्रोल ऑफ अक्साई चीन, और वो अक्साई चीन पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। तो ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि अच्छा आप बताइए तो कि जब इंडिया चाइना 1962 हुआ था उस समय भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? तो आप बोलोगे वीके कृष्णन मेनन। उसका परिणाम क्या निकला था? तो चाइना टुक कंट्रोल ऑफ अक्साई चीन। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं। जो दूसरा नेशनल बैटल है इंडिया वर्सेस पाक, यानी कि पाकिस्तान ऑब्वियस, 1965 का। ठीक है, अब देखिए इस समय भारत का प्रेसिडेंट कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्राइम मिनिस्टर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? अयूब खान। और इसका परिणाम क्या निकला? स्टेलमेट हो गया। अब बोलोगे सर स्टेलमेट क्या है? जहां पर दोनों नेशन को विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया किसी तीसरे के मध्यस्थता से, और इसी युद्ध का परिणाम था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकेंट डिक्लेरेशन साइन हुआ। अगर जो मेरे इस पुराने स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो ये ताशकेंट डिक्लेरेशन से भी अभी के लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ताशकेंट डिक्लेरेशन आप नोट डाउन कीजिए, TASHKENT, ताशकेंट डिक्लेरेशन 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे, और ये एक पीस एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिंक करके याद करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया वर्सेस पाक 1971। ये बैटल में क्या हुआ? ऑब्वियस बात है, इंडिया जीत गया। इस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो भारत का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। भारत का प्रेसिडेंट कौन था? वीवी गिरी। भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? जगजीवन राम। और इसी बैटल के बाद ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद कर दिया जाता है। अब बांग्लादेश का जैसे ही नाम आया, आपको दो तीन फैक्ट दिमाग में बिठा लेना है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, पहला फैक्ट। बांग्लादेश नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला, कौन लिखा? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश कब हुआ आज़ाद? 26 मार्च 1971 को। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिंक करना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ठीक है, कि आपने कर लिया था याद कि 1971 के बैटल में भारत और पाकिस्तान का हुआ था युद्ध, भारत जीत गया था और बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद हो गया था। पूछ लेगा, जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था वो ईस्ट पाकिस्तान था या वेस्ट पाकिस्तान था, नॉर्थ पाकिस्तान था या साउथ पाकिस्तान था? तो आपको याद रखना है, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। और अभी लेटेस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वो कौन लिखा? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन आपको लिंकिंग करके पढ़ते चलना है। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं अब लास्ट के दो इंपॉर्टेंट बैटल, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम फ्रेम क्या है? 1914 से लेकर 1918 तक। और यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? अगर लक सही रहा तो डायरेक्ट टाइम फ्रेम पूछ देगा, आप टिक मार दोगे, पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय जब स्टार्ट हुआ था तो भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो अब आपको नाम ये याद करना है, लॉर्ड हैडिंग द्वितीय, या फिर बहुत जगह लॉर्ड हैडिंग भी लिखा हुआ होता है। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट लास्ट किया तब भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम फ्रेम क्या है? 1939 से लेकर 1945 तक। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? लॉर्ड लिथिगो। जब इंड हुआ तब कौन कर रहा था? लॉर्ड वेवल। तो देखिए, अगर लक सही रहा तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके लिए तो बोनस है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिटिकल या टफ क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो आपको उससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ फेमस बैटल ही नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट जुड़े फैक्ट कैसे लिंक करना है वो भी सिखा रहा हूँ। तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वार भी आपके लिए टाइप कर दे रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये रहे एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक मेरे हिसाब से टॉप 25 या टॉप 26 बैटल। और मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं कि आप एग्जाम जाने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को भी सुनकर जाते हैं तो 1 या 2 नंबर इस वीडियो से जुड़े जो भी फैक्ट थे, जो भी लिंकिंग क्वेश्चन थे, आसानी से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फैक्ट को मैं रिवाइज करूं, कौन से फैक्ट को छोड़ दूं, मैं ऐसे अपने सारे दोस्तों के लिए बोलना चाहूँगा, आप आँख मूंद कर मेरे कई बातों पर बिलीव करो। एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ये वीडियो को देख कर चले जाना। यहाँ से जो भी बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अगर लिंकिंग करना सीख जाते हो तो आप आसानी से 1 या 2 मार्क्स अपने एग्जाम में आप लेके जाओगे, और जो कि आपके स्कोर को और बूस्ट करेगा। सो दैट्स इट दोस्तों। होप मैंने कोशिश की आपके पास वो पहुंच पाई हो। दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल थोड़ा सा भी लगता है,
थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ मैंने जो एफर्ट डाला है, प्रयास किया है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, इफ़ यू थिंक सो, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो भी विचार हों आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट सेक्शन यूजुअली सारे कमेंट पढ़ता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि जब कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके कमेंट में दिए गए बातों को ध्यान में रखूं, और अगर कोई भी थोड़ी बहुत डाटा में भूल चूक हो गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बोलकर करेक्ट करवा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। होप आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी। दैट्स इट दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।